जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, कल हमारे भी गेहूं सारे निकल गए हैं, या तूड़ी बननी बाकी रह रही है, यह भी बन जाएगी। काम होते रहे। और जमींदार का काम कितना मेहनत का हो है। ये जो एशिया में बैठे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि ये गेहूं जमीन में बैठे है या बाल का लगा है या गाठ में लग गया है, उनको इन बातों का नहीं मेरा पता है। ये तो एक खाली जमींदार को ही पता है, जिसकी सरकार के इन गलत नीतियां की वजह से ये राम भी परेशान कर रहे हैं इन किसानों ने, और सरकार भी परेशान कर रही है। अपनी फसल बेचने के लिए जहाँ है वहां भी बहुत टाइम लगा, बहुत धक्के खाने पड़े। कल मैं भी बेच के आता 1 किलो की गेहूं, लेकिन उड़े बहुत ही होकर रखे हैं। ये नौकरी वाले बड़का की दाल जो करी ने बेचारे ने घने काम करने पड़े हैं, न्यू हमने भी घने करने पड़ गए, जमींदारा ने भी। तो ये सरकार जो है कानून बना हुआ है, ये वो कानून तो लागू कर दे है जिससे समाज परेशान हो है, लेकिन वो कानून नहीं लागू करते, वो उन पर अमल नहीं कराया जाता। जिनमें खुद राजनीति वाले दिल करा है वोल्टे काम करने लग रहे हैं। ये भी 2-3 दिन झगड़ा पड़ा हमारी लोकसभा में। एक वो बताओ थे महिला आरक्षण बिल, ये पहले भी कानून बना रखे हैं। जो हमारा संविधान बनाया, बाबा साहेब ने बनाया, उसका कमेटी के अध्यक्ष थे, और ये मेंबर भी बतेरे थे। हमारी इन बहन बेटियों के अधिकारों के लिए, इनकी इज्जत की रक्षा के लिए बहुत कानून बना रखे, लेकिन वो बनाने से काम नहीं चलता, उन पर अमल किया जाना चाहिए। ईबीए 10-11 साल हो गए, इस सरकार ने ईबीए ले इन कानूनों ने। पहले दूसरी सरकार होया करती, लेकिन हमारी बहन बेटिया की इज्जत है किसी भी सरकार में सुरक्षित नहीं रही। इन अपने अधिकार कभी भी पूरे नहीं मिले, इनका उपयोग किया गया है हमारी महिला शक्ति की वोटा का। और यो बिल बताओ भाई, फेल हो गया, नहीं पास होया यो। अपोजिशन वाले अपनी राजनीति करेंगे, इस पर सत्तारूढ़ पार्टी वाले अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन मेरे लाडलो कोई भी ऐसी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री का कार्यकाल बताइयो जिसमें हमारी महिला शक्ति के ऊपर अत्याचार ना हो, जिनकी बेइज्जती ना करी गई हो, जिनमें इनकी इज्जत ना लूटी गई हो, और वो दरिंदे बाहर घूमे गए या वो थोड़े बहुत जेल में रहे, तो लोग अपने राजनीतिक सुखा से, पैसा की वजह से वो बाहर आ गए। ईवे की बना रखा है हमारा भाई प्रदेश महिला अध्यक्ष, हमारी बहन बेटियों की सुनाई करने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए। ये आपने देखा होगा, कई दिन वो वायरल हुई है वीडियो, नेशनल मीडिया पर तो वह खबर नहीं दिखाई गई। वो जो पकड़ा गया हो सो खराती था, के था वो तो दिखाया गया है, लेकिन वह जो इसकी महिला प्रदेश अध्यक्ष थी, वह रूपाली कुर्सी चनकर पढ़कर थे के थी भाई, वह उसकी यह तो खबर सुनी हमने इस सोना है में, अकबर उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी भी महिला ने यह आवाज नहीं उठाई अकबर इसको बर्खास्त करके, और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा, और इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कोई भी राजनेता या अधिकारी हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करे। उसने अपनी साथ साथ कितनी बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद करवाई है, और आज वो वीडियो वायरल होने लग रही है। ना उठी आवाज, लोकसभा में भी नहीं उठी, ये भी 2-3 दिन चल जाते भी नहीं उठी। भाई पीछे है कोई भी सरकार इसी नहीं बच रही जिसमें कांड नहीं हो रहा हो। हमारा हरियाणा में एक रेवासा कांड होया था,
उस टाइम भी हमारी महिला सांसद होया करती, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और वो हमारी बाण साहब के नाम से ये सौदा बेन 11 साल हो गए। कानून अगर इस देश में सबके लिए बराबर है ना, तो उसकी भी किसी ने महिला ने आज तक आवाज नहीं उठाई। अगर भाई वह विधवा है या कवारी है या सुहागन है, उसको क्या दर्जा दिया था? किसी ने भी, ना सत्तारूढ़ डाले ना अपोजिशन डाले। ये तो बहुत हो रही हमारी सांसद। एक वो हमारा गुजरात में कांड होया था, वह मुस्लिम बेटी थी, शायद हुआ भाई मारा घनी तो याद रही ना, जब टेलीविजन पर खबर आया करती है, सोशल मीडिया इतना आया नहीं करता। उसके परिवार के कई आदमी आगे हत्या कर दी थी हमारे कट्टरपंथियों ने, और वो शायद आसाम में थी गर्भवती, उसकी भी हत्या कर दी थी। और फिर उनको, उनकी सरकार थी, जल तक की हत्या करी गई, जजा की बदली हुई, पुलिस कमिश्नर की बदली हुई। वो आज आप देखने लग रहे हो, आज वो आदमी देश में कानून बनाने लग रहे। महिलाएं के माती बने बैठे, अगर महिलाएं ने सुरक्षा देंगे, उन्हें अधिकार देंगे। और पीछे हुए सरकार ने सिफारिश करने के बाद में वो पूरी सजा भी नहीं काटी, उनकी सजा माफ करके न, और जब वो जेल से बाहर आए हैं तो इस सरकार के आदमी भी शामिल थे, ये कट्टरपंथी भी शामिल थे। उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया है, जैसे चाहिए हमारी भाई से देश की लड़ाई के लिए, देश के हितों के लिए दूसरे देशों की जेला में रोक रहे थे, उनका इस तरह से स्वागत किया गया है। किसे हमारी महिला सांसद ने आवाज नहीं उठाई। यूपी में था पीछे के कुलदीप सेंगर था, उसका वकील की भी हत्या करवाई, उसके रिश्तेदार की भी हत्या करवाई, और वह खुद भी कहने लग रही है अगर मेरी भी जान न खतरा है, उसको भी जमानत दे दी थी। किसी महिला सांसद ने आवाज नहीं उठाई, वह भी आम जनता ने आवाज उठाई तो वह जमानत उसकी कैंसिल हुई। तो मेरे लाडलो, जो ये इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे 99% महिला आरक्षण दे लो, चाहे 100% दे लो, ये भाषा वही बोलेंगे जो पार्टी की गाइडलाइन होगी, जो पार्टी के हेड वो इजाजत देंगे। तना न्यू बोलना है, आजाद कोई नहीं हो, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो। इंदिरा का टाइम में हमारा हरियाणा में एक रेवासा कांड होया था, उसमें कोई नहीं बोल रहा था। और भाई मन्ना तो घनिया का बेरा को नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो, कितने हमारे बाण बेटियां बदलम होने लग रहे हैं, किसकी सुनाई हो है? नौकरी वालियां के शोषण होने लग रहे, कोई इज्जत वाली है नौकरी तो रिजाइन करके चली जा। भाई जिसने न्यू देखा भाई ये नौकरी छूटने के बाद में तेरा परिवार का खर्चा नहीं चलेगा, रोड पर आ जाओगे, भूखे मर जाओगे, उन बेचारिया ने मजबूर होकर न, और इस शोषण के में उनके शोषण की आवाज दब करे जाए है, वो आवाज नहीं उठा सकती। क्योंकि राजनीति वाले चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, और उनका कोई चेता अधिकारी, सांसद, मंत्री कोई भी कुछ कर रहा हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टी इसको खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो थाना में रिपोर्ट देने जाएगी, न्यू बताओगी फलाना मंत्री या फलाना विधायक या फलाना सांसद ने मेरी साथियों काम कराया है, तो उससे डराया धमकाया जाएगा, उसकी सुनाई नहीं होगी। तो मेरे इस देश के ठेकेदारों, इस वोट के लिए कम से कम हमारी मातृ शक्ति का तो यह उपयोग ना करो। यह हमारी जननी है, हमारी जन्मदाता है, बच्चा पैदा उसने संस्कार दे है, उसकी परवरिश करे है, इस पर राजनीति ना करो। राजनीति करने के और बतेरे मुद्दे हैं। और साथियों जो भी बताइए कारण क्या है, इतने कांड पहले हो लिए, ये बागौन लाग रहे हैं, ये महिला सांसद आवाज क्यों नहीं उठा रही? पहलवान बेटियां बैठे
गर्मी की लुआ में दड़के ने कितने दिन लोकसभा में किसी महिला सांसद ने आवाज नहीं उठाई। और कितने गिनाऊं मैं, आप मेरे से समझदार हो। तो इनकी जो पुराने कानून है ना, उनमें भी अगर उन पर अमल करो तो इनकी इज्जत भी बची रहेगी, इनकी सुरक्षा भी होगी और इनको इनके अधिकार भी मिलेंगे। और ये जो हमारे सांसद महोदय हैं, इनमें मैं एक बात बताऊं हूं, अगर महिलाओं की जान बचानी है, खुद हमारा हरियाणा की आवाज नहीं ठहरे, हमारा दीपू नहीं ठहरिया, जिसने भावी मुख्यमंत्री भाई दे 15 उड्डा कहा करते, कहने लग गए, पहले दीपू कहा करते, आज तक उसके मुंह से भी हमने कोई आवाज नहीं सुनी है। अगर जो ये कई कानून महिला विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, इनमें बदलाव करो, इनको खत्म करो। किसी भी सांसद ने ये आवाज नहीं उठाई है। अकबर ये लिवी नाला बिल्कुल खत्म कर दो। और भाई लव मैरिज में माँ बाप की सहमति होनी चाहिए। और एक ये जो कमीशन लेकर न मंथली लेकर ये जो वैशाल्य चला रखे हैं, बड़े शहर में तो गिनती है कोई नहीं, को छोटी मंडी है, कस्बे हैं, उनमें भी वैशाल्य चाल पड़े। हमारी बहन बेटियों की इज्जत उनमें बर्बाद हो रही है। इनकी कुछ है का कि नदान उम्र हो है, इनको सीनियर फंसा दे हैं, फिर ये अपना रास्ता भटक जाए, और फिर इनकी शादी हुए हैं, फिर इनकी वो पोल पट्ट है, इनके ये जो खड्डे खोदे उड़े हैं वो भी डाउ हैं, इनके फिर रिश्ते टूटे, किते छोरा ने कमा पाओ, किते छोरी ने कमी पाओ है। और हमारा कैसे भी थक गया है, लेकिन वो समझौते नहीं करवा सकते, वो घर टूट जाए, वो रिश्ते टूट जाए, क्योंकि उनके पास, छोरिया के पास भी, छोरिया के पास भी ऐसे ऐसे सबूत वीडियो बना रहे हैं। हम भी नहीं कह सकते उनने अरे भाई कोई बात नहीं, इस बात ने भूल गया, क्योंकि यह गलती सी बड्डी हो है, इसमें कोई माफी का खाना नहीं हुआ करता। ठीक है, छोटी मोटी का सुनी हो रही है, लेन देन का रोला है, ननद भावत का रोला है, सासू बहू का रोला है, पति पत्नी का रोला है, उनमें हम झगड़िया खत्म करवा दें, लेकिन इसमें हम भी नहीं करवा सकते। आप ये आवाज ना उठाते। हमारी ईबिया पर सुपर लेदन मेरे एक बालक वीडियो दिखाओ थे, कौन सा शहर की थी, 2-3 छोरी खड़ी थी, मर्दानी पुलिस ना आकर और उन छोरियां का डंडे मारे और उनका धक्के मारे हैं। कि किसी महिला सांसद ने वो वीडियो नहीं देखी होगी। अगर भाई नहीं अच्छी बेटियां गई है, डंडे क्यों मारे गए, उनके क्यों धक्के दिए गए हैं, क्यों उनकी इज्जत तार तार करी गई है। तो मेरे लाडलो, मैं ये तो मेरी मानना को नहीं, अपनी जनता ने समझा सकूं हूं। ये जो इस किस्म के ये कानून ले आए हैं और कुछ करे हैं, इनके चक्कर में ना बढ़ के, और आप अपना समाज न बचा लो, अपने बड़का के बढ़िया परवरिश करो न, ठीक है, संस्कार दो भाई। वो कॉलेजा में स्कूला में पढ़न गा हैं, उनका पता कराया करो, थारा बालक रास्ता तो नहीं भटक गया है। और अधिकार ये कानून तक किसी ने कुछ नहीं मिलेगा। कानून तो आज या तो पैसा वाला का रह गया, या जिसके राजनीतिक रसूख से उनका रह गया। इसलिए हमारा देश में 2 कानून है, 2 संविधान है। और ये मैं पहले भी बताई है, कोई मुस्लिम बालक किसी ने कह दे है तो लो दे याद हो गया है। और को हमारे जो ये नया बीच चला धर्म का सनातन वाले, कोई बालक किसे छोरी ने गांव की हो, चाहे गुआंढ की हो, चाहे गोत की हो, उसने बचा ले जाया है, नदान बालक हो, चाहे छोरे की गलती हो, चाहे छोरी की हो, उसको लव मैरिज का दर्जा दिया जा रहा है और उनको सेफ हाउस में सुरक्षा दी जा रही है। यह कानून भी 2 मेल का है। अगर यह लव मैरिज है तो वह लव मैरिज क्यों नहीं होती। आप कहोगे हिंदू विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, परमात्मा ने बनाए हैं,
वो जो सबने पता करने वाला है, ये तो आगे हम जो ये मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हैं या सनातन के ठेकेदार हैं, वो इन बड़का ने इनके खिलाफ भड़कावा हाँ और इन्हें ये बतावा हाँ पैदाइशी कोई एक इंसान हो है, वो फरिश्ता हो है, उसके आगे के रास्ते हमने बताए जा हैं। तो ये भी इन पर बराबर लागू होना चाहिए। जब वो अपनी मर्जी से गई है, उनको लव मैरिज का जरिया अपनी मर्जी तथा हुन लो जे हद का वो हो, इन कानूनात है, इन बुकान में और भाई यो धर्म और जाति का नाम तय हिंदू खतरा में बता के पाकिस्तान का भय बिठा के राजनीति ना करो, मुद्दों की राजनीति करो, जैसे पहले हमारे वाजपेयी जी ने करी है, चौधरी चरण सिंह जी ने करी है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने करी है। वह राजनीति करो। हिंदू खतरा में नहीं है, हिंदू में खतरा है तो हिंदुवत है, मुसलमान कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो दोनों और तो पैसे देकर ये दंगे फसाद करवाए जा, चाहे मुसलमान के कट्टर मुस्लिम बोलो हो या कट्टर हिंदू बोलो हो, ये राजनीति वाले करवा रहे हैं, मुस्लिम अपना फायदे के लिए और ये अपना फायदे के लिए, इसमें राजनीति चल रही है। तो इसलिए मेरे लाडलो, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये कानून के में बना लो, ये संविधान में संशोधन कर लो, नए एक्ट ले लो। इस आजकल की बेकाऊ राजनीति, भ्रष्ट राजनीति तय अपनी बड़का की इज्जत की रक्षा या अपने अधिकारियों की रक्षा की उम्मीद ना करियो। तो साथियों, आप और भी बात जानो, पढ़े लिखे भी हो, और के साथ भी किस सरकार में किसका मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी का समर्थक नहीं हूं, उनकी भी बताइयो। एक बार फलानी सरकार में ये होया था, ये भी एक काले मैंने देखा था, बालक आगे थे और दोषी चौटाला का नाम लेकर अबे का नाम लेकर मैंने वीडियो बना रखी है। हम चौधरी देवीलाल के समर्थक रहे हैं। चौधरी देवीलाल के जाने के बाद में हम राजनीति से दूर हो गया, हम किसी के पार्टी के नजदीक नहीं है। लेकिन मैंने वह हुई बात बताई है, जो एक उप मुख्यमंत्री रह गया 5 साल तक, उसको थानेदार धमका रहा है, और जो कदे मंत्री भी नहीं बनया, हाल फिलहाल एमएलए भी नहीं है, और वो जो ये गलत काम करे हैं अधिकारी, चाहे पुलिस वाले हैं चाहे सिविल नौकरियां वाले हैं, वो उन्हें धमकाने लाग रहा है। उनको ज्ञापन देने के लिए भी बाहर बुलाने लाग रहा है, रुआन लाग रहे हैं, उससे इज्जत से पेश होने लाग रहे। मैं तो ये बताऊं कि भाई वो अपना दादा की नीतियां प्रयोग कर रहा होगा, उसने पब्लिक मान रही है, या भाई अधिकारी उनता है न्यू पता होगा अगर भाई ये सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं या कुछ भी है, चाहिए उनकी वो सारी बात मानने लाग रहे हैं, उनको कोई गलत जवाब तक नहीं दे रहे। और इनको के खिलाफ भाई गाड़ी गड़ाई गई है, और फिर बोले मैंने थानेदार धमकाने लग गया, न्यू करने लग गया। मैंने तो यह वही बात बताई। और बाकी आप पढ़े लिखे आपने वीडियो देखी होंगी, मेरी कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। हमने तो ईसाया बे है, ईसाया जे है, ईसाई दुष्यंत से, यानी कि सारे राजनीति वाले बराबर है। लेकिन जो कुछ समाज के लिए करेगा भाई उसकी तो कही जाएगी। चौधरी देवीलाल बुढ़ापा पेंशन करके इतिहास में नाम रचाया गया। भाई चौधरी छोटू हमने जमीना के मालिक बना दिए, घरा के मालिक बना दिए, 36 बरादरी। नहीं तो पहले ईसा साहब होया करता, अगर भाई कर्जबान उसका मकान ले लिया करता, उसकी जमीन ने ले लिया करता, उसके बल्लान ले लिया करता। जो बढ़िया समाज की लड़ाई लड़ेगा उसका नाम इतिहास में होगा। और भाई हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, मैंने उससे एक इस्तीफा भी दे दिया था। तो मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, वो आपकी सोच है जैसे भी करोगे। लेकिन मैं यह आप न कहूं अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपकी से सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से उम्मीद ना करियो। इसलिए अपने बच्चा ने अच्छे संस्कार दो। तुम खुद नशा तो दूर रहो, गलत माहौल में ना जाओ। ये कानून या संविधान तुमने कुछ नहीं कहेंगे, थारे लिए तो विक्रमाजीत राज रहेगा। ये बाप को हो गया रामराज का, अगर विक्रमाजीत राज क्यों को हो भाई? विक्रमाजीत ने
भेष बदल कर और अपनी नगरी में घूमया करता और लोगों के दुख सुखों का पता करया करता। लेकिन उस राम ने तो जो अंतर्यामी बताओ है उसने अपनी घरवाली का नहीं पता लग गया अक भैया पवित्र है का पवित्र है, वही आसामेद घर से काट दी। तो इसलिए भाई हमने तो विक्रमाजीत राज का आग रहा, राम राज में भी बहुत उल्टे काम हुए हैं, मेरा मेरी हुई है। इतने सैनिक मरे थे, किसी के लिए संजीवनी बूटी नहीं मंगाई गई, उसका भाई था लक्ष्मण उसके लिए मंगाई गई। तो साथियों बता दियो कमेंट करके और कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या चाहिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।